लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी। लोग देखते थे, देखने वाले भी रो देते थे और पात्र का काम करने वाले भी उस भाव में भाव विभोर हो जाएगा। जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज का टॉपिक है कि रामायण जैसा सीरियल दोबारा क्यों नहीं बन पाया। मैं बताता हूँ उसके पीछे कारण क्या है। आप सभी को एक चौपाई तो याद है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ साफ साफ है, आप सभी को पता ही है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान आकर के उसे किसी न किसी रूप में स्थापित करते हैं। फिर से भगवान ने ही धर्म ग्रंथ का निर्माण करवाया है और इसी के थ्रू भगवान ने संदेश दिया है लोगों को श्रीमद् भगवद गीता श्री रामचरितमानस से कि ऐसे ऐसे कर्म करने चाहिए इंसान को। आप सभी को पता ही है कि पहले रामायण को संस्कृत में लिखा था श्री वाल्मीकि जी महाराज ने। उसके बाद में कलयुग में आकर के संस्कृत विलुप्त होने लगा, तो संस्कृत में लिखी गई रामायण को लोग नहीं समझ पाते, इसलिए उन्होंने आकर के वापस तुलसीदास जी के स्वरूप में फिर से स्थापना करवाया हिंदी में। हालांकि तुलसीदास जी महाराज ने भी पहले हिंदी में नहीं, पहले संस्कृत में लिखा था। तो बाद में क्या होता था, सुबह में वो देखते थे पन्ना में सब सारे अक्षर गायब हो जाते थे, सादा हो जाता था पेज पूरा। तो स्वप्न में आकर के महादेव जी उन्हें बताते हैं कि तुलसीदास जी, तुम संस्कृत में लिख रहे हो रामायण, संस्कृत में तो पहले से लिखा हुआ है, वाल्मीकि जी ने लिख दिया है, तुम अपनी भाषा में सरल तरीके से हिंदी में लिखो, ताकि आने वाले समय में लोग हिंदी पे ही आश्रित रहेंगे, हिंदी समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी में फिर से स्थापना किया तुलसीदास जी महाराज ने। इधर आकर के लोग रामायण वगैरह से दूर होने लगे। 70-80 के दशक में रामायण वगैरह से लोग दूर होकर के धीरे धीरे इस भौतिक दुनिया में जीने लग गए। तब भगवान ने आकर के फिर से इसकी स्थापना करवाई। डायरेक्ट भगवान आते नहीं हैं, प्रकट नहीं हो जाते हैं, किसी न किसी रूप में स्थापना करवाते हैं। तो भगवान ने फिर से स्थापना करवाया, क्योंकि कलयुग में लोग एक चीज़ हमेशा बोला करते हैं कि मैं सुनने पे विश्वास नहीं करूँगा, मैं देखने पे विश्वास करूँगा। लोग इस तरह के हो जाते हैं, आस्थाएँ कुछ इस तरह से कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ पे आकर के उन्होंने श्री रामानंद सागर जी महाराज और उनके जितने भी पात्र थे उस समय, अरुण गोविल, श्री अरविंद त्रिवेदी जी महाराज, सुनील लाहिड़ी जैसे, सीता चिकारिया जी, दारा सिंह जैसे, राजशेखर उपाध्याय जैसे, ऐसे लोगों द्वारा फिर से रामायण की स्थापना करवाई गई, जिसे लोग देख सकते थे। और देखने के बाद में वैसा ही हुआ जैसा उन लोगों ने सोचा होगा। जब रामायण का निर्माण किया गया तो रामानंद सागर जैसे महासुहृदय संत दिल वाले इंसान ने उसकी स्थापना भी की। कितनी सुंदर बात है। उन्होंने पहले फिल्मों का निर्माण किया था, बाद में उन्हें भगवान स्वप्न में दिखाते हैं कि आप फिल्म निर्माण करने के लिए नहीं, आप रामायण महाग्रंथ का स्थापना करेंगे। उसके बाद में उन्होंने वैसा ही किया। और उसके बाद में अरुण गोविल, हालांकि पहले फिल्मों में थोड़ा बहुत काम कर चुके थे, लेकिन ये जा करके स्वयं से राम के लिए चुने जाते हैं पात्र। अरविंद त्रिवेदी जी जैसे ब्राह्मण। अब यहाँ पे संयोग देखिए कितना अच्छा है रामायण। क्योंकि रामायण दोबारा नहीं बन पाया और दोबारा जल्दी बन भी नहीं पाएगा। क्यों? इसलिए नहीं कि तब वही था इसलिए अच्छा लग रहा था, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इतने भाव हैं उसमें, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, आप समझ सकते हो। उसमें भाव था, लोगों की आस्थाएं जुड़ी थी। लोग देखते थे, देखने वाले भी रो देते थे और पात्र का काम करने वाले भी उस भाव में भाव विभोर हो जाया करते थे। आप देख सकते हो रामानंद सागर जी को, उनके हृदय को, उनके विचार को, आपको समझ में आ जाएगा। तो वो चीज़ें थी जो आज सास बहू के सीरियल जैसे रामायण जो बन रहे हैं इसमें नहीं मिले हैं दोस्तों, वो मिलेगा भी नहीं। क्योंकि ये भगवान ने स्थापना करवाया है रामायण की। वो रामायण जो रामानंद सागर द्वारा कृत की गई है, वह भगवान ने स्वयं उसकी स्थापना की है। वो ऐसी वैसी रामायण नहीं है, इसलिए दोबारा नहीं बन सकती है। क्यों? मैं बता रहा हूँ कारण। देखिए, अरविंद त्रिवेदी जी जैसे ब्राह्मण, जो रावण जैसे किरदार को निभाने वाले, वो थोड़ा सा यहाँ हमारे उत्तर से दक्षिण में थे, हाँ, गुजरात से थे। और राम जैसे क्षत्रिय हमारे भदोही जिले से थे, जो कि उत्तर भारत से थे। वाकई में राम उत्तर भारत से थे और रावण दक्षिण से था। पंडित था, वो भी अरविंद त्रिवेदी भी पंडित थे। राम जो है क्षत्रिय थे, वाकई में वो क्षत्रिय थे। सुनील लाहिड़ी जैसे वीर प्रतापी और तेजस्वी जो है लक्ष्मण। दीपिका चिखालिया जैसे माता सीता का रोल। हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी। ऐसे वो पुरुष दोबारा मिलेंगे दोस्तों। आज तो हनुमान जी को बना देंगे 6 पैक लगा करके। हनुमान जी 6 पैक की ज़रूरत नहीं होती है क्या? दारा सिंह को 6 पैक की ज़रूरत थी? वो तो महापहलवान थे ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि राम को 6 पैक हो जाए तो द्रौपदी को टैटू लग जाए। हाँ, सास बहू की सीरियल जैसे लड़ाई हो, ऐसा थोड़ी ना था। वहाँ पे जब पात्र काम करते थे ना, तो कोई लिक्विड नहीं लगाते थे रोने के लिए। आज मैंने देखा है शूटिंग कैसे होता है, मैंने खुद देखा है। शूटिंग ऐसे होता है कि
थोड़ा सा रोने का नाटक करते हैं, उसमें हंस देते हैं तो कट कर देते हैं वहाँ से। तब लाइव रिकॉर्डिंग होती थी और जो भाव होता था वह प्रत्यक्ष होता था, उसमें कोई कट नहीं होता था कैमरा। राजशेखर उपाध्याय जैसे जो भदोही से ही थे, उन्होंने जामोद जी का किरदार किया है। आप देख सकते हो, सभी को देख सकते हो कि वो भाव में एकदम लीन हो जाया करते थे जितने पात्र थे। वो चीज़ आज नहीं है दोस्तों। आज हंसते हैं, स्टेज पे जाकर के राम बनते हैं, हंसते हैं। हनुमान जी जब मुखौटा लगा लेते थे तारा सिंह जी, तब उसके बाद में पानी नहीं पीते थे जब तक पूरा शूटिंग नहीं हो जाता था। दीपिका चिखारिया को माता सीता ही कहते थे वो लास्ट में, स्टेज के बाद में भी, और वो लोग वैसे ही कर्तव्य करते थे। आज अरविंद त्रिवेदी जी साधु बन गए, राम जो थे वो साधु बन गए। दोस्तों आज के एक्टर देख लीजिए आप। अभी आज पुरुष करके एक आया हुआ है, आप देख सकते हो, इसका ट्रेलर सत्यानाश कर दिया पूरा रामायण का, काफ़ी विवादों में भी है। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं मिल पाएंगी दोस्तों, इसलिए वो भाव की कमी है। आज तो बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी इफ़ेक्ट हैं, बहुत सारी जो है कलाकारी कर सकते हैं, बहुत सारे क्रोमा वगैरह हैं, लेकिन तब इतने नहीं थे। लेकिन भाव था, वो भाव नहीं मिल सकता दोस्तों, इसलिए वह रामायण दोबारा नहीं बन सकता है। जो उस भाव से बनाएगा वह रामायण फिर से बन सकता है, लेकिन वह एक बार स्थापना हो चुका है रामायण की, भगवान ने स्थापना कर दिया है, तो दूसरी बार जल्दी नहीं होने वाला है। युग बीतेगा, समय बीतेगा, वक्त बीतेगा तो हो सकता है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जो जगत गुरु हैं, उनके लिए मैंने कहा था तुलसीदास के स्वरूप हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझ पर टिप्पणी किया कि वो आप ऐसा मत करिए, तो मैंने कहा था कि उनके जैसे ही हैं, क्योंकि ये भी धर्म की स्थापना कर रहे हैं, भगवान का नाम प्रचार कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि तुलसीदास स्वरूप हैं, तुलसीदास नहीं हैं। तो आप लोग टिप्पणी ऐसा मत करिएगा, कुछ गलत टिप्पणी मत करिएगा, मैं केवल भाव से बोला था ऐसा। थैंक यू, जय श्री राम।